हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, ये आपकी बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। तो चलिए बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AOIB कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम बताऊंगा जो आपको कॉपी में बनाना है और अच्छे से उसको याद कर लेना है। तो चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इम्पोर्टेंट डायग्राम। इम्पोर्टेंट डायग्राम्स। तो नंबर 1 पे लिखिए x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1। बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन का डायग्राम है, स्ट्रेट लाइन, और इसका डायग्राम होता है ऐसा। ये जो लेंथ होती है ये होती है a और ये जो लेंथ होती है ये होती है b। जो x के अपॉन में है, जो x के अपॉन में a है वो ये लेंथ होती है और जो y के अपॉन में b है वो ये लेंथ होती है। और ये वाला पॉइंट होता है a,0 और ये वाला पॉइंट होता है 0,b। और इस लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो जल्दी से बनाते जाइए। अब आते हैं सेकेंड डायग्राम पर। सेकेंड डायग्राम है y इक्वल टू mx। बच्चों, ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका डायग्राम बच्चों m पे डिपेंड करता है। अगर m पॉजिटिव है तो डायग्राम ऐसा बनता है, और अगर m नेगेटिव है तो डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है बच्चों, अगर m पॉजिटिव है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, डायग्राम ऐसा बनेगा। और अगर m नेगेटिव है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, डायग्राम ऐसा बनेगा। चलिए, तो 2 हो गए हैं। अब लिखिए नंबर 3। बच्चों, नंबर 3 है x इक्वल टू c। बच्चों, ये भी स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जी हाँ बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका डायग्राम बच्चों ऐसा बनेगा। ये होती है x इक्वल टू c, जो y के पैरेलल है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो जो x इक्वल टू c होता है वो y के पैरेलल लाइन होती है, और ये c है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है। बच्चों, जो c होता है वो इस लेंथ को शो करता है। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 है y इक्वल टू d। बच्चों, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन ये पैरेलल टू x एक्सिस है। क्या है बच्चों? पैरेलल टू x एक्सिस। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर x आएगा और ये लाइन x के पैरेलल है, तो बच्चों ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आ गई y इक्वल टू d, और जो d होता है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। जी बच्चों, जो d होता है वो ये डिस्टेंस को शो करता है। ठीक है बच्चों, नंबर 4। अब लिखिए नंबर 5। बच्चों, 4 है, देख लीजिए आराम से, सबको फॉर्मूला डायरी में बना लीजिए, अच्छे से बनाना। अगर ये डायग्राम आपको याद रहते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब लिखिए नंबर 4 के बाद लिखिए नंबर 5। तो बच्चों, नंबर 5 है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू a। बच्चों, ये जो होता है वो शक्कर पारा का डायग्राम होता है। जी हाँ बच्चों, ये शक्कर पारे की इक्वेशन है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो शक्कर पारे शेप का बनेगा। तो बनाते हैं बच्चों, शक्कर पारा बनाते हैं। तो बच्चों, एक लाइन ऐसी बनानी है,
एक लाइन AC बनानी है, एक लाइन AC बनानी है और एक लाइन AC बनानी है। जी हाँ बच्चों, ये जो शेप दिख रहा है वो शक्करपारे का है। यहाँ पर जो लाइन आती है वो होती है x + y = a। यहाँ पर जो लाइन आती है वो होती है -x + y = a। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन होती है -x - y = a और यहाँ पर होती है x - y = a। और a क्या है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये a होती है, ये जो डिस्टेंस है ये a होती है, ये डिस्टेंस a होती है। और ये वाला पॉइंट होता है a, 0, ये वाला पॉइंट होता है 0, a, ये होता है -a, 0 और ये होता है 0, -a। ठीक है बच्चों, 5 हो गए हैं। अब लिखिए नंबर 6। नंबर 6 होता है y = मॉडुलस x। जी हाँ बच्चों, y = मॉडुलस x। मॉडुलस x मतलब होता है +-x। बच्चों इसका जो डायग्राम होता है वो V शेप का होता है, इसका जो डायग्राम होता है वो V शेप का होता है, विक्ट्री सिंबल वाला होता है। तो बच्चों इसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। इसका डायग्राम बच्चों ऐसा होता है V शेप का, ठीक है, इसका डायग्राम V शेप का होता है। तो ये जो लाइन होती है ये होती है y = +x और ये वाली लाइन होती है y = -x। तो बच्चों कभी भी मॉडुलस x इक्वेशन आती है तो हम उसका डायग्राम ऐसा बनाएंगे। तो चलिए बच्चों 6 हो गए हैं। अब लिखिए नेक्स्ट नंबर 7। तो बच्चों 7th नंबर पर है x² + y² = a²। बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन है। जी हाँ बच्चों, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका जो सेंटर होता है वो होता है 0, 0 और इसकी जो रेडियस होती है वो होती है a। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, सेंटर 0, 0 और रेडियस कितनी है a। तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। अब लिखिए नेक्स्ट नंबर 8, x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर = a²। बच्चों ये भी सर्कल की ही इक्वेशन है। जी हाँ बच्चों, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, बस इसका जो सेंटर होता है वो होता है x1, y1 और इसकी जो रेडियस होती है वो होती है a। तो बच्चों इसका सेंटर क्या होगा, x1, y1 और इसकी रेडियस होती है a। ठीक है, अब आइए नंबर 9 पर। बच्चों नंबर 9 इस साइड बना देता हूँ। तो 8 डायग्राम हो चुके हैं, तो आपको सारे डायग्राम इक्वेशन के साथ याद करना है। जी हाँ बच्चों, सारे डायग्राम आपको याद करना है, रटना है। तो मैंने अभी तक 8 डायग्राम बना दिए हैं। अब लिखिए 9th नंबर। बच्चों 9th नंबर होता है पैराबोला। जी हाँ बच्चों, पैराबोला। पैराबोला के हमारे पास 4 इक्वेशन है, a, b, c और d। अगर पैराबोला y² = 4x आता है तो इसको कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला और इसका डायग्राम राइट साइड में बनता है। या बच्चों एक इसका डायग्राम है y² = 4ax का। नेक्स्ट अगर इक्वेशन y² = -4x आती है तो इसका डायग्राम बनता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड मतलब इसका डायग्राम इस साइड आएगा। यह बच्चों इसका डायग्राम है y² = -4ax का, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। अब आता है सी नंबर, x² = 4ay। अगर इक्वेशन ऐसी आती है तो इसका डायग्राम बनता है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, इसका डायग्राम बच्चों अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ आएगा। एक इसका डायग्राम है x² = 4ay का। अब आता है डी नंबर। डी नंबर है x² = -4ay। इसका डायग्राम बनता है डाउनवर्ड पैराबोला।
यह बच्चों इसका नीचे की तरफ आता है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड। यह बच्चों कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये पैराबोला का डायग्राम है, तो इसमें आपकी 4 इक्वेशन है, चारों के डायग्राम है। ये राइट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला। सबको उनकी इक्वेशन के साथ याद करना है। ये इक्वेशन राइट हैंडेड पैराबोला है, ये इसका डायग्राम है। ये इक्वेशन लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की है, ये इसका डायग्राम है। ये इक्वेशन अपवर्ड पैराबोला की है, ये इसका डायग्राम है। ये इक्वेशन डाउनवर्ड पैराबोला की है, ये इसका डायग्राम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर y का स्क्वायर आता है तो डायग्राम राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बनेगा। अगर प्लस आएगा तो राइट साइड, माइनस आएगा तो लेफ्ट साइड। अगर x का स्क्वायर आता है तो डायग्राम अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा। प्लस में आता है तो अपवर्ड, माइनस में आता है तो डाउनवर्ड। चलिए बच्चों 9 हो गए। अब लिखिए नेक्स्ट नंबर 10। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए। अब नेक्स्ट फॉर्म लिखिए 10th नंबर y इक्वल टू एक्स क्यूब। बच्चों अगर ये वाली इक्वेशन आती है तो इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है। जी बच्चों, इसका डायग्राम ऐसा बनता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बच्चों y इक्वल टू एक्स क्यूब का डायग्राम ऐसा बनता है। तो ये जो डायग्राम है किसका है? y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब लिखिए नंबर 11। बच्चों नंबर 11 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर 11 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ई की पावर x। अगर ये वाली इक्वेशन आती है तो बच्चों इसका डायग्राम ऐसा बनता है, y इक्वल टू ई की पावर x। इसका डायग्राम बच्चों ऐसा बनता है। यहाँ बच्चों y इक्वल टू ई की पावर x का डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम किसका है? y इक्वल टू ई की पावर x। इस पॉइंट को बोलते हैं 0,1 और ये किसका डायग्राम है? y इक्वल टू ई की पावर x का। अब आता है 12th नंबर लॉगरिथमिक फंक्शन। जी हाँ बच्चों, 12th नंबर आता है लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग x। जो इसका जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है। ये बच्चों ये वाला पॉइंट होता है 1,0। ये वाला पॉइंट होता है 1,0 और ये किसका डायग्राम है? y इक्वल टू लॉग x का। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब आता है तो डायग्राम ऐसा बनेगा। y इक्वल टू ई की पावर x आता है तो डायग्राम ऐसा बनता है। y इक्वल टू लॉग x आता है तो डायग्राम ऐसा बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 13 पर। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर 13 है एलिप्स। नेक्स्ट नंबर है 13 एलिप्स। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। बच्चों इसका जो डायग्राम है ओवल शेप का होता है। जी हाँ बच्चों, अंडा शेप का होता है। इसका डायग्राम ओवल शेप बनता है। बच्चों ये डायग्राम जब बनता है जब ए बी से बड़ा है और इसका एक वर्टिकल भी बनता है। ये डायग्राम कब बनता है? जब b a से बड़ा है। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो डायग्राम ऐसा बनता है और अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो डायग्राम ऐसा बनता है। और बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है वो a होती है, इस साइड भी डिस्टेंस a होती है और ये डिस्टेंस b होती है, नीचे भी b, ऐसा इधर भी होता है। ये डिस्टेंस a और ये वर्टिकल डिस्टेंस b होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो a है वो b से बड़ा है और यहाँ देख रहे हो कि जो b है वो a से क्या है? बड़ा है। और ये वाला पॉइंट आता है a,0, ये वाला होता है 0,b, ये वाला होता है -a,0, ये होता है 0,-b। इस साइड भी ऐसे ही होगा a,0, इस साइड -a,0, इस साइड 0,b और इस साइड 0,-b। तो बच्चों बस यही इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है जो आपको अपनी कॉपी में बनाना है।
जी हाँ बच्चों, ये सारे टोटल 13 डायग्राम है, इनको बिल्कुल रट ले इक्वेशन के साथ। जैसी इक्वेशन आ जाए तो डायग्राम क्या बनता है, एलिप्स का ओवल शेप। स्ट्रेट लाइन आए तो स्ट्रेट लाइन का, सर्कल आए सर्कल का, पैराबोला है पैराबोला। तो आपको सारे डायग्राम एक अच्छी फॉर्मूले को अपने में बनाना है, सुंदर से बनाना है और सबको याद कर लेना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर पे आते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के फॉर्मूले देखते हैं। इस चैप्टर के 2 फॉर्मूले हैं, वैसे तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन मेनली 2 ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। तो लिखिए फॉर्मूला नंबर 1। जी हाँ बच्चों, लिखिए फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 है एरिया of region bounded by the curve y equal to fx comma x axis and ordinate x equal to a and x equal to b is given by, और फॉर्मूला है इंटीग्रल a to b y dx। अगर हमें किसी कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, अगर हमें किसी कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये कर्व है, इसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये हमारी x की लोअर लिमिट है और ये हमारी x की अपर लिमिट है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चों, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, इन दोनों लाइन को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये जो नीचे वाला है ये है x एक्सिस। अगर हमें किसी कर्व का x एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, किसी कर्व का x के साथ एरिया निकालना हो, तो हम बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, कर्व का x के साथ, देख रहे हैं, कर्व का x के साथ अगर आपको एरिया निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पढ़ लीजिए, एरिया ऑफ रीजन bounded by the curve y equal to fx x axis and ordinate x equal to a and x equal to b। अगर हमें इस रीजन का जो इससे 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 और इससे बाउंडेड है, अगर हमें इस रीजन का एरिया निकालना हो तो बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a to b y dx। a to b x की लिमिट है बच्चों, a to b क्या है, ये a है ये b है, तो a to b x की लिमिट है। और यहाँ पर क्या लिखा है y, और y की जगह हम क्या रख देंगे, y की जगह हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या है fx, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमें इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब आप लिखिए फॉर्मूला नंबर 2। जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला नंबर 2 जस्ट इसका उल्टा है, तो लिखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x equal to gy y axis and ordinate y equal to c and y equal to d is given by। तो बच्चों फॉर्मूला है इंटीग्रल c to d x dy, और इसका डायग्राम है, जी बच्चों इसका डायग्राम है
अगर हमें किसी कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, किसी कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों इसका डायग्राम है, ये कर्व है x इक्वल टू जी वाई और ये हमारे ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मतलब y की लिमिट, तो y की एक लिमिट है c, तो ये हमारा y की लोअर लिमिट और हमारी एक और ऑर्डिनेट है y इक्वल टू डी, ये हमारी y की अपर लिमिट है। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा c है, ये वाला पॉइंट हमारा d है और हमें और ये जो लाइन है ये है y एक्सिस। तो बच्चों अगर किसी कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, जी हाँ बच्चों, किसी कर्व का y एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू जी वाई। एक तो ये कर्व है, तो जो रीजन है वो किससे बाउंडेड है, एक तो इस कर्व से, एक y एक्सिस से और ऑर्डिनेट y इक्वल टू c और y इक्वल टू d। तो हमारा जो रीजन है इन चार लोगों से बाउंडेड है, एक तो कर्व, दूसरा y एक्सिस और ये हमारे ऑर्डिनेट। अगर हमें इस रीजन का एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिमिट क्या है, c से d, ये जो c से d है ये y की लिमिट है, c से d किसकी लिमिट है, y की, और x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, gy, तो यहाँ पे आएगा gy dy। जस्ट इसका उल्टा है बच्चों, यहाँ पर एरिया x के साथ निकालना है और यहाँ पर एरिया y के साथ निकालना है। यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू है, यहाँ पर x इक्वल टू जी वाई है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू है। जस्ट उल्टा है, यहाँ पर फॉर्मूला a टू बी वाई डी एक्स है और यहाँ फॉर्मूला c टू डी एक्स डी वाई। तो बच्चों सीधे शब्दों में कहा जाए, अगर एरिया कर्व का x के साथ निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया कर्व का y के साथ निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप ये दो फॉर्मूले याद करते हैं तो सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूले से हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चन मेनली इन्हीं दो फॉर्मूले से हो जाते हैं, लेकिन बुक में 3 फॉर्मूले दिए रहते हैं तो मैं आपको थर्ड फॉर्मूला भी बता देता हूं बच्चों, लेकिन मेनली तो मैं सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूले से करवा सकता हूं। थर्ड फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं, फिर भी मैं आपको थर्ड वाला फॉर्मूला बता देता हूं। तो बच्चों इस चैप्टर में मेनली यही 2 फॉर्मूले हैं और एक तीसरा भी है, वो भी बता देता हूं। बस ये 2 फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों तीसरा फॉर्मूला भी बता देता हूं, लेकिन जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी, ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों अब हम लिखते हैं फॉर्मूला नंबर 3। तो बच्चों फॉर्मूला नंबर 3 है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व। ये बच्चों एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, एक ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और एक ले लेते हैं y इक्वल टू जी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर 2 कर्व है, तो एक कर्व को हम बोलते हैं y1 और एक कर्व को बोलते हैं y2। ठीक है, एक कर्व को बोलते हैं y1 और एक कर्व को बोलते हैं y2 और इसका डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों एक कर्व हमारा, ये हमारा है y2 इक्वल टू जी एक्स, ये कर्व है, और एक कर्व है हमारा y1 इक्वल टू एफ एक्स। और हमें इन दोनों कर्व से बाउंडेड इस रीजन का एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व, तो बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। बच्चों ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। तो बच्चों हमें ये वाला ये निकालना है। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। फॉर्मूला है a टू बी y2 माइनस y1 dx। क्या फॉर्मूला बच्चों, a टू बी y2 माइनस y1 dx। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों अगर हम ऊपर वाले कर्व का x
एक्सिस के साथ एरिया निकाले ऊपर वाले कर्व का, ऊपर वाले जी हाँ बच्चों इस कर्व का, अगर हम इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकाले, इस कर्व का जी हाँ बच्चों इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकाले तो x के साथ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जब बच्चों x के साथ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? a टू बी वाई डी एक्स। तो बच्चों अगर हम इस ब्लू वाले रीजन का एरिया निकाले तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a टू बी, फॉर्मूला होता है a टू बी, और यहाँ पर क्या लिखा है? y डी एक्स, और यहाँ पर y की जगह क्या है? y2, तो यहाँ पर आएगा y2 डी एक्स। तो बच्चों ये वाला कौन सा एरिया है? नीला वाला। मान लेते हैं ये नीला वाला A1 है, तो ये किसका आंसर आया? A1 का आया। बच्चों अब हम इस नीचे वाले कर्व का अगर हम x के साथ एरिया निकालें, या बच्चों अब नीचे वाले कर्व का x के साथ एरिया निकालें तो फिर से हम यही फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हम कर्व का x के साथ एरिया निकाल रहे थे, कर्व का x के साथ एरिया निकाल रहे हैं, तो हम फॉर्मूला वापस से ये लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? a टू बी वाई डी एक्स, और हम इस एरिया को मान रहे हैं a2। क्या मान रहे हैं बच्चों? a2। तो a2 क्या आएगा? a2 आएगा इस कर्व का x के साथ एरिया, तो कर्व क्या है? y1 है, तो यहाँ पर आएगा a टू बी y1 dx। लेकिन बच्चों हमें तो ये बीच वाला रेड वाला एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना, हमें ये बीच का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? जो नीचे तक का एरिया है उसमें से ब्लैक वाला एरिया माइनस कर देंगे। जी बच्चों जो ब्लू कलर का एरिया है, उसमें से ब्लैक वाला माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, जी हाँ बच्चों, अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे? ब्लू वाले में से ब्लैक वाला माइनस कर देंगे। ब्लू मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक का, ब्लैक मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक का। अगर हम यहाँ से लेकर नीचे तक का और यहाँ से लेकर नीचे तक का माइनस कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। मतलब अगर हम A1 और A2 को माइनस कर दें, बच्चों A1 मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, और A2 मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया। अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया आ जाएगा। तो बच्चों एरिया क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? दोनों को माइनस कर दो, A1 माइनस A2। अब A1 की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो A1 की वैल्यू क्या है? a टू बी y2 dx, और A2 की वैल्यू क्या है? a टू बी y1 dx। अब दोनों में से इंटीग्रल कॉमन ले लो, दोनों में से इंटीग्रल कॉमन लेंगे तो a टू बी यहाँ बचेगा y2, यहाँ बचेगा y1, तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 dx। तो बच्चों ये जो थर्ड फॉर्मूला है वो इसी से बनता है, इसके लिए इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो बच्चों अगर हमें दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना हो, दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 dx। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला बीच का आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से बच्चों? यहाँ से आया। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए हैं। मेनली तो मैं पहले और दूसरे से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, और ये आपके लिए बता दिया कि बुक में 3 फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इस चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बच्चों सबसे पहले हम इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के करेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। तो बस बच्चों हमें इस चैप्टर में यही करना है, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करना है और लास्ट में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वही करना है। बस हमें चैप्टर में यही करना है। तो अब हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से एनसीईआरटी बुक निकाल कर बैठ जाइए। अब हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कब कौन सा फॉर्म में लगाना। बच्चों अगर हमें एरिया एक्स एक्सिस के साथ निकालना हो, अगर हमें एरिया एक्स एक्सिस के साथ निकालना हो तो हमें लगाना है पहला फॉर्मूला है a टू बी वाई डी एक्स।
ठीक है। अगर एरिया एक्स एक्सिस के साथ निकालना हो, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ये कर्व है, इसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमें इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, तो हमें ये वाला फॉर्म लगाना है। बच्चों यहाँ पर a टू b क्या है, a टू b x की लिमिट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू A, इसको बोलते हैं x इक्वल टू B। तो बच्चों पहला फॉर्मूला कब लगाना, अगर एरिया x के साथ निकालना हो। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे, अगर बच्चों एरिया y एक्सिस के साथ निकालना हो, अगर एरिया y एक्सिस के साथ निकालना हो तो लगाना बच्चों सेकंड फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला होता है c टू d x dy, जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ dx लिखा है, यहाँ dy लिखा है। और बच्चों इसका डायग्राम क्या होगा, यहाँ पर कर्व का एरिया किसके साथ निकालना है, एरिया निकालना है y एक्सिस के साथ निकालना है। अगर आपको एरिया y एक्सिस के साथ निकालना है कर्व का, यहाँ पर कर्व की इक्वेशन x में लिखते हैं, यहाँ पर y में लिखते हैं, यहाँ पर x में लिखते हैं। तो हमें ये वाला फॉर्म लगाना है। यहाँ c क्या है बच्चों, c और d y की लिमिट है, तो ये पॉइंट c होता है, ये पॉइंट d होता है। तो इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू c और इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू d। अगर हमें ये वाले रीजन का एरिया निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्म लगाते हैं। तो बच्चों सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फॉर्मूले से रहेंगे, तो मैंने आपको समझा दिया है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको डायग्राम्स बनाए थे, वो डायग्राम्स ही आपको याद कर लेना है। अगर आपको ये तीन चीज़ आती है तो ये सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। एक तो ये दो फॉर्मूले, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट डायग्राम बताए थे वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आने वाले। तो चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों कोई भी क्वेश्चन करे तो क्या स्ट्रेटेजी निभाना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको उसका डायग्राम बनाना है। बच्चों इस क्वेश्चन में जितनी भी आपको इक्वेशन दिख रही है, हमें इन सारी इक्वेशन का डायग्राम बनाना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन आती है आपको सबका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रीजन का एरिया निकालना है। फिर आप उस रीजन को देख के डिसाइड कर लेना कि फॉर्मूला ये लग रहा है कि फॉर्मूला ये लग रहा है। अगर हमें x के साथ एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला ये लगाना, अगर एरिया y के साथ निकालना हो तो फॉर्मूला ये लगाना। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों इसमें जितनी भी इक्वेशन हमें सबका डायग्राम लाना है। तो बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x की, एक इक्वेशन है x इक्वल टू 1 की, एक है x इक्वल टू 4 की, और एक लिखा है x एक्सिस। तो बच्चों हमें इन चारों के डायग्राम बनाना है, और डायग्राम आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम में सबका जिक्र किया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखेंगे आंसर, फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x। बच्चों ये जो कर्व की इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। तो हम लिख देते हैं विच इज इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला। जी हाँ बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है? राइट हैंडेड पैराबोला। अब हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बच्चों अब हम राइट हैंडेड पैराबोला का डायग्राम बनाएंगे। तो बना दीजिए। राइट हैंडेड पैराबोला का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला का डायग्राम। मतलब ये किस कर्व का डायग्राम है? y स्क्वायर इक्वल टू x। तो इसके ऊपर इसके मालिक का नाम लिख दो, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो बच्चों जो जो इक्वेशन है सबका आपको डायग्राम बनाना है। तो इसका तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डायग्राम है। कभी भी इस टाइप की इक्वेशन आ जाए जिसमें y का स्क्वायर हो, जी हाँ बच्चों, मैंने आपको इम्पोर्टेंट वीडियो में बताया था y स्क्वायर इक्वल टू 4x
वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x एक इसका डायग्राम होता है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x किसका होता है, राइट हैंडेड पैराबोला का। और ये जो इक्वेशन है बिल्कुल इसी के जैसे मैच खा रही है, तो जो इसका डायग्राम होगा वही इसी का डायग्राम होगा। तो इसका डायग्राम बच्चों बना दिया है। अब हम डायग्राम बनाएंगे x इक्वल टू 1 का। तो बच्चों x इक्वल टू 1, तो x 1 कहाँ होता है, यहाँ पर, और 4 कहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, तो 4 यहाँ पे होता है। तो बच्चों ये 1 है, तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो x इक्वल टू 1 की होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी ये किसकी है, x इक्वल टू 1 की। फिर करना है x इक्वल टू 4। बच्चों 4 से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो x इक्वल टू 4 की होगी। तो ये लाइन किसकी होगी बच्चों, x इक्वल टू 4 की। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसका भी डायग्राम बना दिया, इसका भी बना दिया। अब हमें इसका डायग्राम बनाना है। ये कौन है, x एक्सिस। तो बच्चों इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं x एक्सिस। तो बच्चों अब आप मुझे बताइए आपका डायग्राम कौन सा हुआ, और यहाँ पे लिखा भी है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपका डायग्राम केवल ये वाला हुआ। जी बच्चों, आपका रीजन कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है। तो ये जो आपका डायग्राम बना ये कहाँ पर बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ बन रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों हमें ये वाले रीजन का एरिया निकालना है, तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। तो अब आप खुद डिसाइड करें कि ये जो एरिया निकालना है x के साथ निकालना है कि y के साथ निकालना है, x के साथ। अगर एरिया x के साथ निकालना हो तो हम फॉर्म लगाएंगे पहला वाला। तो जी हाँ बच्चों, लगा दीजिए पहला वाला फॉर्मूला। तो यहीं लिख देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, पहला वाला, a टू बी y dx। अब बच्चों a टू b मतलब होता है x की लिमिट। तो आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, मतलब x की लिमिट क्या है, 1 से लेकर 4। तो बच्चों यहाँ पर आएगी x की लिमिट, यहाँ पर आएगी लोअर लिमिट, यहाँ पर आएगी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू रखना है। तो बच्चों जो कर्व गिवन है वहाँ से हम y निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप y निकाल लीजिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों इस कर्व की इक्वेशन से हमें y रखना है, तो यहाँ से y निकाल दो। तो y कितना हो गया, √x। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आएगा √x dx। इसके बाद बच्चों इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें जितनी भी इक्वेशन आए सबके डायग्राम बनाना है। तो आपने इसका भी डायग्राम बनाया, फिर आपने x इक्वल टू 1 का बनाया, फिर आपने x इक्वल टू 4 का बनाया, फिर आपने x एक्सिस का बनाया। तो इन चारों से बाउंडेड रीजन ये वाला है, तो हमें इस चीज का एरिया निकालना है। और ये एरिया x के साथ निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहला वाला। फॉर्मूला क्या होता है, a टू बी y dx। a टू बी y dx, इसमें a और b क्या है, x की लिमिट। तो ये वाली लोअर लिमिट होगी, ये वाली अपर लिमिट होगी। जो x का नंबर छोटा होगा वो लोअर लिमिट, जो नंबर बड़ा होगा वो अपर लिमिट। तो 1 से 4 लिमिट आ गई। अब हमें y रखना है, तो y कर्व से आएगा। जो कर्व की इक्वेशन है वहां से y निकाल लीजिए। तो यहाँ से y निकाला, y कितना आया, √x। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब बच्चों इंटीग्रेशन करना है, जो आपको आता है। जैसे आप इंटीग्रेशन कर देंगे जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो कर दो इंटीग्रेशन। तो √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2। और लिमिट क्या चल रही है, 1 से 4। एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो बच्चों अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह रखेंगे 4 की पावर 3/2, और x की जगह 1 रखेंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। और बच्चों 4 को क्या लिखेंगे, सोचिए 4 को क्या लिखेंगे। तो यहाँ चल रहा है 2/3, और हम 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और पावर में चल रहा है 3/2, और यहाँ चल रहा है -1। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ चल रहा है 2/3, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ चल रहा है 1।
8 माइनस 1 7, 7 का इंटू 2 से करो 14/3। और ध्यान रखना बच्चों लास्ट में यूनिट भी लिखना, यूनिट लिखना स्क्वायर यूनिट। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो एक डायग्राम हमें इसका बनाना है, एक x इक्वल टू 2 का बनाना है, x इक्वल टू 4 का बनाना है। x एक्सिस का तो हमेशा बनाते ही है, और जो एरिया निकालना है वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। तो चलिए बच्चों हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो कर्व क्या है यहाँ पर, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ठीक है बच्चों, और ये फिर बता दूं ये किसकी इक्वेशन है। जी हाँ बच्चों, y स्क्वायर आ रहा है, y स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये किसकी इक्वेशन है, राइट हैंडेड पैराबोला की। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, तो बना दीजिए बच्चों इसका डायग्राम। तो बच्चों इसका डायग्राम बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बन गया राइट हैंडेड पैराबोला। इसके ऊपर इसके मालिक का नाम लिख दो, इसके मालिक कौन है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। बच्चों अब हम डायग्राम बनाएंगे x इक्वल टू 2 का। तो बच्चों यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो बच्चों ये जो 2 बनाया, इससे जो लाइन जाएगी, ये लाइन को बोलते हैं x इक्वल टू 2, और 4 से जो लाइन जाएगी इसको बोलते हैं x इक्वल टू 4। अब हमें कौन सा रीजन है, और यहाँ बोला है x एक्सिस, तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या हो गया, x एक्सिस, और लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मतलब सेम हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। या बच्चों हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, सेम पहले ही क्वेश्चन जैसा है। तो बच्चों बताओ ये जो एरिया निकालना है हमें किसके साथ निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ निकालना है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पहला वाला। तो इस बार यहाँ लिख देते हैं, तो लिख दीजिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड एरिया। बोलो क्या फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है a to b y dx। बच्चों a और b मतलब होता है x की लिमिट। तो आप क्वेश्चन में देखें, डायग्राम में देखें, x की लोअर लिमिट क्या है, डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है अपर लिमिट है। तो आपकी लिमिट क्या होगी, 2 से लेकर 4। यहाँ भी देख सकते हैं 2 लिखा है, यहाँ देख सकते हैं 4 लिखा है। तो आपकी लिमिट क्या होगी, 2 से लेकर 4। बच्चों अब हमें y की वैल्यू पुट करना है, तो y की वैल्यू हम कर्व से निकालते हैं। तो आप देख लीजिए कर्व की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू आएगा √9x। तो 9 का √3 होता है, और √x पे लग जाएगा। तो ये आ गई y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आएगा 3√x dx। तो देखा बच्चों कितना इजी है। तो आपको 3 चीज़ आना चाहिए, एक तो डायग्राम, सेकेंड कौन सा फॉर्म लगाना है, और थर्ड इंटीग्रेशन करना। और इंटीग्रेशन करना तो बच्चों आपको आता होगा। अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो 3 बार, और √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट क्या है 2 से लेकर 4। ये 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो बच्चों हम x की जगह रखेंगे अपर लिमिट रखा तो 4 की पावर 3/2, और यहाँ रखा x की जगह 2 की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस 4 को लिख सकते हैं, चलो मिटार के लिख देता हूँ, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कट जाएगा और 2 बचेगा, और 2 का क्यूब होता है 8। और बच्चों 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख देता हूँ, 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2√2। और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 - 4√2। और लास्ट में बच्चों क्या लिखना है, यूनिट, वरना हाफ मार्क्स कट जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो पढ़ लीजिए थर्ड क्वेश्चन क्या है।
फिर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या अपनाना है, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसमें जितनी भी इक्वेशन आ रही है सबका आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनने के बाद पता चल जाएगा ये वाला फॉर्म लगाना है कि ये वाला लगाना है। अगर एरिया x के साथ निकालना है तो पहला वाला, एरिया y के साथ निकालना है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाने के बाद इंटीग्रेशन करना है और फाइनल आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना सा ही है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। आपको एरिया निकालना है, रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो आपको एक तो इसका डायग्राम बनाना है एंड द लाइन y इक्वल टू 2 एक इसका बनाना है, y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस। तो चलिए बच्चों सबके डायग्राम बनाते हैं। तो लिखिए आंसर, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो कर्व क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। बच्चों ध्यान से देखो ये किसकी इक्वेशन है, ये अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। जी हाँ बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। मैंने कल आपको डायग्राम बनवाए थे, मैंने आपको डायग्राम बनवाए हैं, उन डायग्राम को देखो, आपको पता चल जाएगा ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो बस इसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो बच्चों इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, अपवर्ड पैराबोला का डायग्राम ऐसा बनेगा। अब इस डायग्राम पर इसके मालिक का नाम लिख दो। तो इसके मालिक कौन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। बच्चों अब हम डायग्राम बनाएंगे y इक्वल टू का, y इक्वल टू 2 का तो हम y पर बनाएंगे। y इक्वल टू 2 y पर आएगा तो बच्चों यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। बच्चों यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो y इक्वल टू 2 की होगी और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो y इक्वल टू 4 की होगी। ठीक है बच्चों, फिर इसने लिखा है y एक्सिस। तो बच्चों ये जो लाइन है किसकी है, y एक्सिस की, तो यहाँ लिखेंगे y एक्सिस। ठीक है, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें ये वाला रीजन का एरिया निकालना है। अब आप ध्यान से देखें, ये जो रीजन का एरिया निकालना है वो हमें किसके साथ निकालना है, y एक्सिस के साथ निकालना है। तो इस बार फॉर्मूला हम लगाएंगे सेकंड वाला। फॉर्मूला क्या होता है, c2d x dy। तो बच्चों इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेकंड वाला, क्योंकि एरिया y के साथ निकालना है। अगर एरिया y के साथ निकालना है तो लगाएंगे सेकंड वाला फॉर्मूला। तो लिख दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू c2d x dy। बच्चों ये जो c और d है ये y की लिमिट है। तो आप देख रहे हैं y की लोअर लिमिट क्या है, 2, मतलब जो रीजन है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे ख़त्म हो रहा है। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब y की लोअर लिमिट 2 है, y की अपर लिमिट 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखना है। तो बच्चों x की वैल्यू हम कर्व की इक्वेशन से निकालेंगे। तो आप बताइए कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x आएगा अंडर रूट 4y, 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 2 अंडर रूट y। अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो बच्चों आएगा 2 अंडर रूट y dy। अब इंटीग्रेशन कर दो तो बच्चों रूट y का क्या होगा, 2/3 y की पावर 3/2 और लिमिट क्या है 2 से लेकर 4। तो बच्चों इसके बाद तो आप कर ही लेंगे, लिमिट पुट करना है। चलिए मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ चल रहा है 4/3, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 रखा तो 4 को क्या लिखा, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2 का क्यूब 8। और बच्चों यहाँ पर रखेंगे y की जगह 2 और 2 की पावर 3/2 आएगा 2√2। ठीक है, बस बच्चों ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो और लास्ट में क्या लिखना, स्क्वायर यूनिट। होप आपको ये स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो बच्चों स्ट्रेटेजी क्या है कि जो भी हमें इक्वेशन दे हमें उसका डायग्राम बनाना है। तो बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। और मैंने आपको बताया है इलिप्स का डायग्राम कैसे बनता है, ओवल शेप का बनता है, अंडा शेप का बनता है। तो बच्चों हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो बनाते हैं इसका डायग्राम। तो बच्चों आंसर करके लिखिए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16, बच्चों 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और 9 को लिखेंगे, ये बच्चों 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखें, जो यहाँ पर 4 लिखा है उसे हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे और जो y के अपॉन में 3 लिखा है उसको हम y एक्सिस पे बनाएंगे। तो देख लीजिए कैसे बनाना है। तो 4 हम x पे बनाएंगे, तो बच्चों मान लेते हैं ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस क्या है 4, तो 4 इस साइड बनाएंगे और 4 इस साइड भी बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है 4, तो इधर आएगा -4, तो ये भी 4, ये भी 4, लेकिन इस साइड क्या आएगा -4। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये +x है और इस तरफ क्या आएगा -x, और हमें y पर 3 बनाना है, तो बच्चों यहाँ मान बना लेते हैं 3, तो ये 3 बनाया और नीचे क्या बनाएंगे -3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3, ये भी हो गई 3, डिस्टेंस तो प्लस ही होगी बच्चों। तो ये अभी मिटा देते हैं। तो मैं फिर आपको समझा दूँ, जो x के अपॉन में 4 है वो 4 इधर भी बनाना है, इधर भी बनाना है। ठीक है बच्चों, 4 इधर इधर, थोड़ा सा लेंथ बड़ा कर दो, यहाँ कर दो। ठीक है, ये 4, ये 4, ये 3, ये 3, अब सबको मिला दो अंडाकार शेप में, ओवल शेप में। या बच्चों सबको ओवल शेप में मिला दो। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके सामने ओवल शेप बना है अच्छे से बना देना बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपके सामने आया है ये किसका डायग्राम है बच्चों, इलिप्स का है। किसका डायग्राम बच्चों, ये है इलिप्स का, और इसकी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। बच्चों हमें इस इलिप्स से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब हमें इसके अंदर का पूरे का एरिया निकालना है। तो बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये डायग्राम चारों तरफ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है इसका जो एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, इसका होगा और इसका होगा, कि चारों बिल्कुल एक जैसे है, सिमेट्रिक है। तो हमको पूरा निकालना है, तो हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम केवल एक भाग का निकालेंगे और लास्ट में 4 का इंटू कर देंगे। तो बच्चों हम केवल एक पार्ट का, जी हाँ बच्चों, केवल हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हम इस रीजन का एरिया निकालेंगे और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। और रही बात, एक बात और बच्चों, ये जो एरिया है x के साथ भी बन रहा है। जी बच्चों, ये जो एरिया है x के साथ भी बन रहा है और ये एरिया y के साथ भी बन रहा है। इसका मतलब हम इसमें पहला वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम दूसरा वाला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है x के साथ भी बन रहा है और ये एरिया y के साथ भी बन रहा है। तो हम इसमें दोनों फॉर्म लगा सकते हैं। तो बेटा दोनों लगा सकते हैं, तो कोई भी आप यूज़ कर लो। तो मैं पहला वाला लगा रहा हूँ, आप ये सेकंड वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं किससे करवा रहा हूँ बच्चों, मैं करवा रहा हूँ पहले वाले से। तो मैं वापस रिपीट कर दूँ कि ये जो एरिया है x के साथ भी बन रहा है, y के साथ भी बन रहा है, मतलब इसका आंसर आप पहले वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, सेकंड वाले से भी निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों मैं पहले वाले से करवा रहा हूँ, लेकिन इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम किससे कर रहे हैं, पहले वाले से। अब बच्चों पहले वाले फॉर्मूले में y की वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले इस इलिप्स की इक्वेशन से y निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, हम इस इलिप्स की इक्वेशन से y निकालेंगे। तो वो y निकाल के बता देता हूँ। तो बच्चों बताओ इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ती है, तो हम पहले से ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों वाई स्क्वायर बाय 9 इसको उधर ले गए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। अब एलसीएम ले लो, तो बच्चों एलसीएम आएगा 16, इसका इंटू इससे करा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 का इंटू इससे कर दो, तो 9 का इंटू करेंगे तो वाई स्क्वायर और 9 इधर जाएगा, तो 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 16। अब क्या करो, y की वैल्यू निकालना है, तो y तो अंडर रूट लगा दो, तो अंडर रूट लगाएंगे तो आएगा 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, और 9 और 16 बाहर आ जाएंगे, तो 9 हो जाएगा 3, 16 हो जाएगा 4, लेकिन ये अंडर रूट में रहेगा,
ये बाहर नहीं आएगा, तो ये आएगा 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब लगा दो फॉर्मूला। तो बच्चों हमें निकालना है पूरा, हम 1 का निकालेंगे और 4 से इंटू कर देंगे, तो लिख देते हैं। तो बच्चों रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ध्यान रखना रिक्वायर्ड मतलब पूरा निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4 टाइम्स दिस एरिया। जब बच्चों इसका निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देख लीजिए जो शेडेड रीजन है उसका आंसर निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो जी हाँ, आपको समझ आ गया होगा, 4 को लिखा बाहर, और जो शेडेड रीजन का एरिया है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a टू बी वाई डी एक्स। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों a और b होती है x की लिमिट। तो आप देख रहे हो जो डायग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। इसका मतलब x की लिमिट होगी 0 से 4। बच्चों यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से 4, और यहाँ पर क्या चाहिए y, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3/4 अंडर रूट 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों 4 कट जाएगा तो बाहर चला जाएगा 3, और इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बच्चों आपको पता होगा इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x/a कितना है 4, और लिमिट क्या होगी, लिमिट 0 से 4। ठीक है बच्चों, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए। तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा x की जगह 4 रखेंगे बच्चों, x की जगह 4 रखेंगे, और बच्चों यहाँ पर 4 रखा, 4 यहाँ पर रखा तो यहाँ चल रहा है 4 स्क्वायर, और यहाँ पर 4 रखा तो आएगा 4 स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया 16/2 हो गया 8, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4/4 क्या आ जाएगा 1, फॉर्मूले का माइनस। बच्चों अब हम x की जगह 0 रखेंगे, अगर आपने यहाँ 0 रखा तो पूरा 0 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ 0 रखा तो साइन वर्ड 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, मतलब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ रखेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि 0 पुट करने से मल्टीप्लाई 0 होगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन वर्ड 0 तो 0 होता है, तो ये भी क्या होगा 0, तो लोअर लिमिट क्या आ गई 0। और बच्चों ये भी कट रहा है तो 4 स्क्वायर कट रहा है तो ये भी 0 हो गया, और 0 का इंटू इससे करेंगे तो ये टर्म भी क्या हो गया 0, और 3 का इंटू 8 से करेंगे तो 3 इंटू 8 कितना होता है 24, और साइन वर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, साइन वर्स 1 होता है π/2, और 2 से 24 कटा तो फाइनल आंसर आएगा 12 π, और लास्ट में हमेशा क्या लिखना बच्चों, स्क्वायर यूनिट। तो चलिए बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हो, तो फटाफट करना स्टार्ट कर दो, और जिसको नहीं आ रहा हो मेरे साथ चले। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल 4 के जैसे ही है, मैं पढ़ा रहा हूँ 5 नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। वहाँ भी इलिप्स था, बस इक्वेशन कुछ और थी। तो बच्चों करते हैं, तो सबसे पहले बताओ 4 को क्या लिखेंगे, हम 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। जो x के अपॉन में है वो नंबर x पर ड्रॉ करना है, और जो y के अपॉन में है वो नंबर y पर ड्रॉ करना है। तो बच्चों x के अपॉन में 2 है तो हम यहाँ पर 2 ड्रॉ करेंगे, इस साइड भी करेंगे, तो x पर 2 ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, x पर हमें 2 ड्रॉ करना है, और y के अपॉन में 3 है तो हम y पर 3 ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, y पर हमने 3 ड्रॉ करा। अब सबको मिला दो और इलिप्स बना दो। बच्चों इस बार इलिप्स वर्टिकल बनेगा ऐसा,
यहाँ बच्चों इस बार एलिप्स वर्टिकल बनेगा, ठीक है, ये बन गया आपका एलिप्स। ध्यान रखना ये आपका एलिप्स बन गया है, ठीक है। और मेरे से अच्छा बनाना है बना लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एलिप्स का डायग्राम मैंने बना दिया। अब हमें इस एलिप्स का एरिया निकालना है, इस एलिप्स का पूरा एरिया निकालना है। तो बच्चों ये चारों तरफ से सिमेट्रिक है, एक जैसा है, तो हम एक का निकालेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो बच्चों हम इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करेंगे और बाद में किसका इंटू कर देंगे 4 से। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एरिया x से भी बन रहा है और ये एरिया y से भी बन रहा है, तो आप इसमें कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं तो पहले ही लगा रहा हूँ बच्चों, मैं तो हमेशा पहले ही लगा रहा हूँ और लगाता ही रहूँगा। तो हमेशा मुझे जहाँ ऐसा हो कि ये भी लग सकता है वो भी लग सकता है, तो मैं सारे क्वेश्चन पहले वाले से ही करता हूँ। तो बच्चों मैं लगा रहा हूँ पहला वाला फॉर्मूला। अब पहले वाले फॉर्मूले में आपको y की वैल्यू लगेगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो बच्चों बताओ यहाँ से y कैसे निकालेंगे, x²/4 को उधर ले गए तो y² 9 और x²/4 उधर गया तो आएगा 1 - x²/4। एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा, 4 का इंटू से करा 4 - x²। अब 9 का इंटू ऊपर कर दो तो y² आएगा 9 इंटू 4 - x²/4। अंडर रूट लगा दो तो अंडर रूट आएगा 9 4 - x²/4 और ये बाहर आ जाएगा तो आएगा 3/2 और ये अंडर रूट में रहेगा 4 - x²। और हमें पूरा निकालना है तो हम इसमें 4 का इंटू करेंगे। तो लिखेंगे कैसे बच्चों, लिखेंगे रिक्वायर्ड मतलब जो हमें निकालना है, तो हमें पूरा चाहिए तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेंगे बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसमें किसका इंटू कर देंगे 4 का। और ये वाला एरिया, जी बच्चों ये वाला एरिया हम x के साथ निकाल रहे हैं, तो ये वाला एरिया हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a/b y dx। बच्चों यहाँ पर हमें x की लिमिट निकालना है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर x की लिमिट x एक्सिस पे निकलेगी, तो डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर x 0 है और यहाँ पर x 2 है, तो x की लिमिट क्या होगी 0 से 2, तो यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से 2 और अंदर y की वैल्यू रखेंगे। और y की वैल्यू कितनी बच्चों, y की वैल्यू है 3/2 अंडर रूट 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब तो इजी बच्चों, ये 2 से 4 कट जाएगा तो बाहर 2 बचा और 2 का इंटू 3 से करेंगे, 2 का इंटू 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट 2² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट क्या चल रही है बच्चों, लिमिट चल रही है 0 से 2। ठीक है बच्चों, अब लिमिट पुट कर दो। तो बच्चों x की जगह क्या रखेंगे 2। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं बच्चों, अगर आप x की जगह 2 रखते हो, यहाँ देखो x की जगह 2 रखते हो तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ भी 2 स्क्वायर चल रहा है, आपस में कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने x की जगह 2 रखा, 2/2 1 होता है, तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1। और बच्चों लोअर लिमिट 0 आएगी, आप करके देख लो। अगर आप x को 0 रखते हो तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ भी x को 0 रखते हो तो साइन इनवर्स 0 होता है, तो लोअर लिमिट 0 आएगी। और 6 का इंटू 2 से करो तो आएगा 12 और साइन इनवर्स 1 होता है π/2। 2 को 4 से काटो, 2 को 12 से काटो 6 आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 6π² यूनिट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।